दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। दुर्गानगर स्थित किराना दुकान में चोरी का मामला हुआ सीसीटीवी में कैद। दुकान कर्मचारी ही कर रहे थे चोरी। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर निजी होटल में रखा गया कवि सम्मेलन। कवियों का हुआ वरिष्ठ जनों द्वारा सम्मान। और सिंधी कॉलोनी में खड़े 4 पहिया वाहनों से बैटरी चोरी का मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस में की गई शिकायत। अब खबर विस्तार से। भारतीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा निजी गार्डन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में डाक विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया को बताई अपनी समस्याएं। विदिशा से ही हुई। विदिशा में ही मेरे को पहली बार सर्कल सेक्रेटरी नियुक्त किया था, मगर एक पौधा आपने रोपा और उस पौधे में इतना खाद और पानी दे दिया कि उसको मुरझा। बंगाल से खंबात पूरे देश में जब तक हम 1 नंबर ना हो जाए, जब तक हमारा भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ के जितने भी पौधे आपने रोपे हैं कोई मुरझा ना पाए। आपके सहयोग की हमको। मनमोहन शर्मा जी, आज एक गार्डन में किस तरीके का आयोजन हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, क्या उद्देश्य इस गार्डन में, मतलब कार्यक्रम का? आज भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ की विदिशा संभाग की इकाई का 18वां द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। इसमें विदिशा जिला और रायसेन जिले के समस्त डाक कर्मचारी आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि 2 वर्षों में संगठन ने कर्मचारियों के हित में क्या काम किया, आने वाले समय में कर्मचारियों की समस्याओं के लिए संगठन की क्या प्राथमिकता है और सरकार की कर्मचारियों के प्रति क्या योजनाएं अभी लागू हुई है और संगठन ने कर्मचारियों के हित में क्या क्या काम अभी तक किए हैं और आगे क्या करने वाले हैं, उस पर विस्तृत रूप से विचार हो रहा है। संगीता औदिच्य जी, कहाँ सर्विस करती हैं आप? विदिशा प्रधान संभागीय कार्यालय विदिशा आज में। जो कार्यक्रम हो रहा है उसका क्या उद्देश्य है? आज हम सभी भारतीय डाक कर्मचारी संघ के सदस्य संभागीय अधिवेशन में उपस्थित हुए हैं और हम सभी अपने सभी विभाग की समस्याएं हैं, अपना जो मोटो है उस पर सभी पे चर्चा करके और उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। दुर्गानगर में किराना दुकान में कर्मचारियों द्वारा विगत 3 माह से दुकान का सामान चोरी छुपे बेचा जा रहा था। दुकान से चोरी की जानकारी दुकान संचालक को लगी। दुकान में लगे सीसीटीवी को चेक किया गया। सीसीटीवी की केबल को नाखून काटने वाले कटर से काटने का मामला भी सामने आया और चूहों को बदनाम किया जा रहा था। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद होने पर दुकानदार ने दी जानकारी। मेरा नाम तपेश जैन है। कहाँ ये दुकान कहाँ है आप? ये पूरनपुरा चौराहे के पास है, अमन सुपर मार्केट। किस तरीके की कर्मचारियों के द्वारा हरकत की जा रही थी? ये हमारे तेल की पेटियां हैं, दालों की बोरियां हैं, चावल की बोरी हैं, आटे की बोरियां हैं और तेल की पेटियां हैं, तेल के पीपे हैं, एकदम राशि के बोरे बोल हो गए। कितने लाख का इनने चोरी की है लगभग? अभी लड़कों ने 3.5 लाख की तो स्वीकार करी और हमको एक्यूरेट मालूम नहीं कितनी चोरी हुई है। तो किस तरीके से पता पड़ा आपको? वो एक व्यापारी ने हमें बताया था कि मतलब तुम्हारी दुकान के कर्मचारी कुछ माल बाहर बेच रहे हैं, थोड़ा उन पे आप नज़र रखें। वो कितना तो पैसा वसूल हुआ उनसे? अभी उनसे 1,09,000 रुपये करीब वसूल हो गया। चोरी करते थे? अपनी दुकान पे 2 कर्मचारी चोरी करते थे और इसमें 2 कर्मचारी के साथ करीब 7-8 लोग और भी शामिल थे जो बाहर के थे। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे तो पुलिस वालों ने आवेदन ले लिया था। टीआई साहब से मिले, टीआई साहब 1-2 दिन कर रहे हैं, हमारी FIR नहीं लिख रहे हैं। जो वारदात हुई है यहाँ पर लगातार चोरी, हमारे कर्मचारी जो काम पे कर रहे थे लगातार चोरी हुई, किस तरीके से चोरी का पता पड़ा और किस तरीके से कैमरे में कैद हुआ? वो तो क्या कैमरे तो ये लोग नेल कटर से काट दिया करते थे, नेल कटर से, जिससे इनको ये लगता था कि चूहे का नाम आ जाए
कई बार मैंने कैमरे सुधरवाए। नेल कटर से मतलब लाइन काट हाँ, लाइन को काटते थे, तो मैं 3-4 बार सुधरवा भी चुका था, पर चूंकि वो कहते तुम्हारे चूहे बहुत हैं जो ठीक करने आता था कैमरे, तो पर ये लोग काटते थे। जब इन लोगों से पूछा तरीके से, तो इन्होंने बताया कि हम नील कटर से काटते थे जिससे शक ना हो चूहे का। लगभग कितने की चोरी करते थे की होगी ने? अब वो खुद ही बोल रहे हैं, अब अंदाजा तो नहीं, खुद ही 3-3.5 लाख की कबूल कर रहे हैं। पूछा कब जब से कर रहे अपन, थे चोरी? ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने से अपन करते थे। मामला दर्ज कोतवाली हुआ नहीं? अब आवेदन दिया है, वो 1-2 दिन की कह रहे हैं कि करते हैं, पकड़ते हैं। 8 दिन हो गए। मेरा नाम बताओ वहाँ पूरा पूरा गगन यादव भैया, कहाँ रहते हो? टीलगी। पापा का नाम? इंद्रपाल यादव। तुमने जो माल बेचा है किस किस को बेचा, कितने का बेचा है माल? 2-3 दुकानदारों को बेचा आएगा और संदीप पंचकार को दिया आएगा भैया कितने का दिया संदीप को? 80-90 हजार का, और अरे वो मान्या को दिया आएगा 100। मान्या कौन है? मान्या वही देता है टीलगी, मान्या यादव। कितने का दिया उसको? उसको 1-8 लाख का दिया। 1 लाख रुपए मान्या को दिया। हाँ। इसने कहाँ कर दिया माल पूरा? माल इसने भैया दुकानों पे ट्रांसफर किया आएगा। और ये काम कब से कर रहे हो तुम? दुकान से माल चोरी करके कब से बेच रहे हो? भैया 3 महीने हो गए लगभग। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर निजी होटल में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां साहित्य की बात संस्था के माध्यम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं वरिष्ठ कवियों का सम्मान भी वरिष्ठजनों द्वारा किया गया। कवियों को सुनने के लिए नगर के प्रबुद्धजन पहुंचे थे। वो खदान में जिस मजदूर को मिला था, मजदूर के बच्चे रंगीन पत्थर समाज के खेलते रहे, बहुत दिनों तक खेलते रहे। एक सन्यासी निकला जो पहले जोहरी था, और उसने कहा ये तो बहुत कीमती पत्थर है। तो इन सब आप सबके बीच में बैठे हुए जो जोहरियों को मेरा नमस्कार, जो हमारे लिए कोनो दी। ये साहित्य सर्जन किया है और दोनों बुक आई है। एक मेरा भाव संग्रह है अंतररश्मियाँ करके, वो शायद कुछ हटके है, मतलब मैं परेशान रहती थी। क्या कार्यक्रम था और किस अवसर पर था और क्या पर जो कार्यक्रम है उसके बारे में जानते? यहाँ साहित्यकारों का एक सम्मेलन हो रहा है, जिसमें नई नई किताबें और नई नई कविताओं पर चर्चा हो रही है। ऐसा साहित्य कालजयी साहित्य बन रहा है। इस साहित्य में, इस साहित्य की गंगा के लिए यहाँ लाने वाले भागीरथ श्री ब्रज श्रीवास्तव हैं, हम उनको धन्यवाद करने आए थे। चुनिंदा साहित्यकारों का विदिशा के जन जन की ओर से सम्मान करने। इन कवियों साहित्यकारों के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कविता करना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। वनीता वाजपेयी हूँ, स्थानीय महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक हूँ और साहित्य की बात समूह में प्रारंभ से ही जुड़ी हुई हूँ। ये हमारा जो मंच है, मूलतः साहित्य का उद्देश्य मनुष्यता के पक्ष में खड़े होना, तो इसका दायित्व निभाते हुए हम सामाजिक सरोकारों पर बात करते हैं। मुख्यतः हमारा जो मूल उद्देश्य, जैसा अभी सर कह रहे थे, हम नए साहित्यकारों को, नए रचनाकारों को आयाम देते हैं, उनको अवसर देते हैं कि वो हम सबसे जुड़ें और साहित्य की ये मनुष्यता के संरक्षण की यात्रा आगे बढ़ती रहे। आपका बहुत धन्यवाद। और आज क्या अवसर है, कौन सा दिवस है, क्या कार्यक्रम है, यहाँ पर अतिथि के रूप में कौन कौन पधारे, कहाँ से पधारे? जी नमस्कार, ये साहित्य की बात का वार्षिक 10वां कार्यक्रम है। मैं ब्रज श्रीवास्तव अपने एडमिन मंगू सक्सेना और पद्मा शर्मा के साथ यहाँ इस समारोह में, लगभग 60 रचनाकार बाहर से आए हैं, विदिशा के भी 10-15 हैं। इस सत्र में जो हम 2 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों में पुस्तकों का लोकार्पण होता है, साहित्यिक चर्चाएँ होती हैं, कविता पाठ होते हैं, विमर्श होते हैं, लोग मिलते जुलते हैं, आसपास के जो हमारे विदिशा के ऐतिहासिक स्थल हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, और यहाँ आकर उनको जो एक साहित्यिक सृजनात्मक और भ्रमण का जो उन्हें सुख मिलता है, वो एक ऐसी वजह है जिससे मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भले के दिन क्यों चुना गया साहित्य की बात? ये 14 सितंबर को इसका जन्म है इस संस्था का, और इसी पखवाड़े में, हम हिंदी पखवाड़े में इसको करते हैं, ताकि ये हिंदी के लिए भी हमारा एक सहयोग, सेवा और अपनी तरह की एक श्रद्धा को अर्पित किया जा सके। और ये साहित्य की बात में आप पधारे हैं, क्या उद्देश्य इसका और क्या? मैं त्रिलोक महावर 20 साल पहले इस ज़िले से मैंने विदाई ली थी। यहाँ पर मैं अपर कलेक्टर था
अभी आजकल छत्तीसगढ़ में मैं संचालक प्रशासन एकेडमी हूँ और मुझे पहली बार पुष्प सम्मान 2021 में मिला था और आज बहुत सारे साहित्यकारों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। साहित्य की बात संस्था साहित्य के संवर्धन, उसके विकास और नए साहित्यकारों को आगे लाने का एक बहुत बड़ा मंच है और जिन लोगों ने साहित्य में बहुत अच्छा काम किया है उनको ढूंढ कर लाकर उनको आपस में मिलवाना, वैचारिक विनिमय करना और साहित्य को समृद्ध करने का काम कर रही है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके प्रति है। आज जिन साहित्यकारों का सम्मान हुआ है उनको भी मैं हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। सिंधी कॉलोनी में शनिवार की सुबह 5 बजे के लगभग अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑटो सहित अन्य 4 पहिया वाहनों की बैटरी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं बताया गया कि थाना कोतवाली में भी शिकायत कर दी गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम मनोज धनवानी है। सिंधी कॉलोनी मेन रोड पर मेरी दुकान है, यहीं पर ही मेरा निवास है। क्या घटना घटी हुई है आपके साथ? असल में कल सुबह 6 बजे के समय 6 बजे के आसपास मेरी ऑटो की बैटरी जंजीर तोड़कर कोई निकाल कर ले गया और 3-4 महीने पूर्व भी ऐसी घटना हो चुकी है। कैमरे लगे हुए थे? कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में रिकॉर्डिंग में दिख रही है। चोर का जो है चेहरा भी उसमें दिख रहा है और बैटरी वो कंधे पे ले जाता हुआ दिख रहा है। तो पुलिस में मामला दर्ज किया नहीं? मामला मैंने शिकायत पुलिस में दर्ज की कल शाम को। हाँ। और उन्होंने बोला कि वो मुक्त कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने की बैटरी होगी आपके पास? करीब 3,500-4 हज़ार रुपए कीमत और की भी कोई बैटरी। वारदात कर रहे हैं वो लोग? पहले भी एक बार मेरी बैटरी चोरी हो चुकी है और भी गाड़ियों में उन्होंने बोनट को खोलने की कोशिश की है। जैसे मेरे सामने ही घर में सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति दिख रहा है और भी एक ही व्यक्ति दिख रहा है और बोरी में बैटरी को लपेट के ले जाते हुए दिख रहा है। मोहन तिवारी। तिवारी जी कहाँ रहते हैं आप? ये यहीं पे यहाँ नाम बता मोहल्ले का। सिंधी कॉलोनी। सिंधी कॉलोनी। क्या हुआ आपकी गाड़ी के साथ? कल एक 5-5:30 बजे करीब एक लड़का आया। सुबह रात में दिन में सुबह। हाँ। तो जैसे मान लो कि हम लोग सब जग गए थे और उसने बाजू वाली दुकान से गुटखा लिया और वही चेहरा उधर जैसे ये सामने पड़ोसी के जो ऑटो खड़े थे उसमें से कुछ बोरी सी रख के और निकलता। आपकी गाड़ी की भी छेड़खानी? हाँ, मेरी गाड़ी का भी बोनट। कौन सी गाड़ी है आपकी? बोलेरो है और एक गाड़ी का और स्टेपनी खोलने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर बेटियों को जीने दो टीम द्वारा गुलाबगंज के सरकारी अस्पताल में नवजात बेटियों को कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं उनके उज्जवल भविष्य व अच्छी परवरिश हेतु परिजनों को संकल्प भी दिलाया। बेटियों को जीने दो टीम के मुख्य दीप सिंह कुशवाहा द्वारा जानकारी दी गई और उनकी टीम मौजूद रही। मैं डॉक्टर विभूति श्रीवास्तव प्राथमिक स्वास्थ्य गुलाबगंज में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और आज यूनिवर्सल बेटी दिवस में यहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को जीने दो ग्रुप आया है यहाँ पर। और ये विदिशा से ग्रुप है जो कि पूरे देश में जहाँ भी बेटियाँ होती हैं उनके लिए नवजात बच्चियों के लिए कपड़े और फिर उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये करना भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। निःशुल्क सेवा ये खुद के तरफ से इकट्ठा करते और करते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, और मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, ये ऐसे ही कार्य करते रहे। आज हमारे हॉस्पिटल में भी आके इन्होंने बच्चों को दिया है, बच्चियों को। गुलाबगंज हॉस्पिटल, हमारा नाम रामदेवी है। आपको बिटिया हुई? हाँ, बिटिया हुई है। तो आपको बेटी हुई है तो कैसा लग रहा है आपको? हम बहुत खुश हैं। कोई अंतर तो नहीं रखनी बेटा बेटी में? खूब परखने वाले आबाद हो गए, बेटियों को मरवाने वाले बर्बाद हो गए। पड़ोसियों ने कर दिया आग के हवाले,
समसा में हुना के निशान छोड़ गए। वार्ड क्रमांक 34 आंगनबाड़ी क्रमांक 24/34 पहुंच मार्ग की हाल खस्ता है। वहीं विभाग का कार्यालय भी निर्माणाधीन है। काफ़ी समय से रास्ते पर कीचड़ और गंदगी जमा है। आंगनबाड़ी पहुंच मार्ग की हालत खराब होने के कारण गर्भवती महिलाएं और बच्चे सहित अन्य लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4 माह से स्थिति खराब है। दीपिका कुशवाहा। कहाँ रहती हैं आप? यहीं पे करही रोड। करही खड़ा है। कौन सा वार्ड नंबर है ये? 34। तो ये बच्ची को कहाँ लेके जा रही थी आप? आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी में रास्ता खराब किस जाती हो आप लोग? चले जाते हैं फिर भी थोड़ी बहुत है ऐसे खच के जाते हो। मैडम वगैरह आती हैं यहाँ पर? आती मैडम वगैरह। और गर्भवती महिलाएं कैसे जाती होंगी यहाँ पर? वो भी ऐसे ही जाती हैं। वो भी ऐसे जाती है। कब से परेशान हो रहे हैं आप लोग यहाँ पर? वो तो हो रहे हैं 2-3 महीने। 2-3 महीने से। तो कुछ शिकायत वगैरह नहीं किया आपने? अभी तक तो नहीं। अच्छा, आंगनबाड़ी जो बनी है उसमें क्या क्या व्यवस्था है? उसमें तो अभी तो सब व्यवस्था है। सब व्यवस्था है। लाइट वगैरह है उसमें? हाँ है। जीव दया और नशे से समाज के लोगों को दूर करने के उद्देश्य से केडीवी मिशन द्वारा अलख जगाई जा रही है। नशे से दूरी का संदेश देवास के महंत ने विदिशा के लोगों के साथ बैठक के दौरान दिया। प्रदेश भर में टीम गठित की जा रही है। किसी का हाथ नहीं पैर पकड़ के खींच रहे हैं। और ये हमारे पंथों में, पंथ के अनुयायियों में भी अधिकांश देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं और पंथश्री चाहते हैं कि हम लोग इन बुराइयों का अंत करके, खात्मा करके भी समर्पित हों और दास्ता के हित, जैसे कहा है, सेवक सेवा में रहे सेवक कहिए सोए, कहे कबीर बिना सेवा के कभी सेवक नहीं होए। हमारा नाम सेवक है, हमारा नाम दास है। मैं महंत सतीश दास जी, देवास जिला मध्य प्रदेश से। आज ये केडीएस मिशन जो है, क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है इसका? केडीएस मिशन क्या है ये? हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश की जो नई जनरेशन है, आज छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं कि वो नशे में लिप्त हैं। कई बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं बीड़ियाँ पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कई गुटखे पाउच की जगह जगह दुकानें लगी। और ये तो ठीक ही ठीक है। आप हम देखते हैं हर चौराहे पे, तिराहों पर शराब की दुकानें हैं। तो ऐसे जीवन जो है, आने वाली हमारी जो भारत की जो नई जनरेशन है, इनका सबका जीवन जो है अंधकार में डूबता चला जा रहा है, हमें जो नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कई बुच्चड़ खाने बने हुए हैं, जो कई पशुओं, पीछे निर्दोष पशुओं की बलि दे दी जाती है, उनको काट दिया जाता है और लोग बड़े अपने पेट आहार के लिए अपनी भूख का साधन बनाए बैठे हैं। तो केडीवी मिशन का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि केडीवी मिशन का अर्थ सीधा ये होता है कि सदगुरु कबीर, केडी, के से कबीर और द से धर्मदास जी और वी से वंशावली। वंशावली का ये अर्थ है कि सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को वंश 42 का आशीर्वाद दिया था, जो वंशावली इस अभियान को चला रहे हैं। विगत 600 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। और अभी हमारे जो 16वें वंश गुरु हैं, 16वें वंश आचार्य हैं, पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब ने इसे नव उदय यात्रा का रूप, नया नाम देकर और इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि जो भी जीव जो कट रहे हैं, मर रहे हैं, उन पे आप लोग दया करें। उन्हें काट कर खाना नहीं है आपको। और नई पीढ़ियां, जो नई जनरेशन है हमारी, जो कई नशों के अंदर लिप्त हो रही है, उनको बचाने का काम हमारे परम पूज्य पंच श्री हजूर उदित मुनि नाम साहब ने ये मिशन चलाया है। रामबाबू पंथी, विदिशा। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय हमारे उदित मुनि नाम साहब, पंच श्री उदित मुनि नाम साहब पधार रहे हैं। उनकी अगवानी के लिए नवंबर-दिसंबर में है कार्यक्रम, उसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। सदगुरु की दया से, मालिक की दया से अब कार्यक्रम की तैयारी के लिए, रूपरेखा तैयारी के लिए मीटिंग रखी गई है। मेरा नाम मोहकम सिंह पंथी है और मैं यहाँ का प्रभारी भी हूँ, बनाया गया है मुझे। हमारे 16वें वंश के उदित मुनि नाम साहब जी द्वारा एक केडीवी मिशन बनाया गया है। इसके तहत जीवों को चेताने के लिए पूरे भारत बंद कर एक मिशन चलाया गया है, जो राजस्थान में पूरा हो चुका है। अब उनका ये उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग मिशन चलाएं। उसके लिए विदिशा, मध्य प्रदेश के अंदर मीटिंगें चल रही हैं।
वहाँ पे सभी मेहनतों को प्रभारी बनाकर हम सभी को चेताने के लिए प्रभारी बनाकर भेजा गया है। उसके तहत आज हम लोगों ने विदिशा में दास गोल्ड मसाले कारखाने पर मीटिंग रखी गई है और मेन जी के नेतृत्व में पूरी मीटिंग रखकर आगे जो रूपरेखा बनाएंगे उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बैठक करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।